राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ की टीम तंदूरवाड़ी ग्राम पंचायत में मौजूद है और हम आरजू बिश्नोई की क्रिकेट एकेडमी गुरु जम्बेश्वर क्रिकेट एकेडमी में मौजूद है और वहाँ हमारे साथ मौजूद है आरती बिश्नोई, जिनका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एनसीए एकेडमी में सिलेक्शन हुआ है, जिसके अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण है और उनको वीवीएस लक्ष्मण के सानिध्य में खेलने का मौका मिला है। तो जम्बेश्वर क्रिकेट एकेडमी की निदेशक आरजू बिश्नोई और आरती बिश्नोई की माताजी उनके साथ है, तो उनको पगड़ी पहना के उनका स्वागत करेंगे। हाँ मैडम, बताइए आपने एकेडमी का संचालन कब से शुरू किया? मैं ये एकेडमी पिछले 1 साल से चला रही हूँ। अभी 1 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो 1 साल और ये 4-5 महीने अभी ऊपर हुए हैं। तो एकेडमी में आप किस तरह से बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रही है, क्या आपका रहता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है तंदूरवाड़ी, तो यहाँ पे मैंने जो क्रिकेट एकेडमी बनाई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, चाहे बॉयज़ के लिए हो चाहे गर्ल्स के लिए हो। उसके अलावा नेट्स है, और जो ग्राउंड है उसमें जो विकेट्स है वो जो इंटरनेशनल विकेट्स होते हैं, जो उसकी मिट्टी होती है, सेम उसी मिट्टी से ग्राउंड बनाया है, ताकि इस लेवल पे भी उन बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिले जो जयपुर या सीकर जैसे बड़ी अकेडमियों में या बड़ी सिटियों में जो अकेडमी होती है उनमें जो बच्चों को फैसिलिटी मिलती है, वही मैंने सारी चीज़ें ध्यान रखे और इधर अकेडमी में वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई। आपकी एकेडमी में अभी तक आपके पास कितने बच्चे ट्रेन हो चुके हैं और कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी तो जैसे 1.5 साल हुआ है अकेडमी शुरू हुए, तो कम से कम 40-45 बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से काफ़ी बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली स्टेट लेवल पे और स्कूली जो इंटर लेवल होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी उसके अलावा राजस्थान के लिए जैसे मैं खुद खेल रही हूँ, और आरती है जो अभी अंडर 15 राजस्थान टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, साथ ही उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस बेस पे उसका अभी एनसीए के लिए सिलेक्शन हुआ है। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? आप किससे प्रेरणा लेकर क्रिकेट खेलना शुरू किया? जब मैं 17 साल की थी तो फर्स्ट टाइम मैंने श्री सिद्धि विनायक स्कूल में एडमिशन लिया था। तो वहाँ हमारे एक सर थे, तो उन्होंने हमें स्पोर्ट्स शुरू करवाया था। तो जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो मैं काफ़ी बड़ी थी, 17-18 साल की थी, और मैं झूलन गोस्वामी को देखती थी, वो मीडियम पेसर बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम की। फिर धीरे धीरे मैं सीखकर प्रैक्टिस करने गई, वहाँ मेरे को सर ने बैट्समैन बनाया, और तो वो सारा जो सिलसिला है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी मैं खुद एक ओपनर बैट्समैन हूँ और लेग स्पिनर हूँ। यानी आप ऑलराउंडर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम को। हाँ जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यूथ आइकन भी है, तो आजकल क्या है कि युवाओं में एक समस्या आती है कि अपने जिस क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ नशे की समस्या ज़्यादा है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो युवाओं को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि अपने को लाइफ में करना क्या है। मेरा सिंपल सा फंडा था कि पहले तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जब मैं 17-18 साल की हुई, मैंने क्रिकेट शुरू किया, तो मेरा एक ही टारगेट है कि मेरे को क्रिकेट खेलना है और उसी में ही अपना फ्यूचर बनाना है। तो सबसे बड़ा यही है कि बच्चों में अवेयरनेस होना जरूरी है कि उनको लाइफ में करना क्या है। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में ही कुछ करो, उसके अलावा जो भी फील्ड है, चाहे स्टडी का है या पॉलिटिक्स का है या कोई भी फील्ड है, तो आपको सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आप इस चीज में क्लियर होगे कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है या मुझे एकेडमी ही चलानी है इन फ्यूचर, तो मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। अगर अपने पास प्लान होगा तो अपने को कहीं दूसरी जगह जाने के लिए या दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं हूँ, तो मैं 1-1.5 साल से एकेडमी चला रही हूँ, तो मुझे दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। मेरा जो सारा टाइम है वो खुद की क्रिकेट में और एकेडमी में, और आगे आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है उसमें ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। तो युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना एक जो टारगेट है, अपना जो एक एम है, उसको आप फोकस करो और उसी पे ही वर्क करो। भविष्य में आपका क्या रहेगा एकेडमी के लिए? भविष्य में मेरा मेन प्लान तो खुद के लिए ही है कि मैं इंडिया खेलूँ या आईपीएल खेलूँ। उसके अलावा जो भी बच्चे मेरी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं
उनके लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि वो जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भी ड्रीम्स हैं इंडिया खेलने का या आईपीएल खेलने का या डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल रिप्रेजेंट करने का। तो उनके लिए है कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, ताकि वो भी मेरी तरह या आरती की तरह आगे आगे जा पाए। आरती बिश्नोई हमारे साथ है, जिनका सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किया गया है और जिसके अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण हैं। तो आरती बताएं, आपने कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया? मैंने आरजू दीदी को देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो घर पे प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया। कौन सी क्लास से आपसे क्रिकेट खेलना शुरू किया? मैंने 6ठी 7वीं से। तो जब से आप क्रिकेट खेल रहे हो तो मतलब आपकी प्रेरणा कौन है, जैसे महिला क्रिकेट टीम से या पुरुष क्रिकेट टीम से? आरती उसने खुद ही हूँ मैं। अच्छा, आप खुद ही हो। हाँ जी। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ खेल चुके हैं और कैसे कैसे टूर्नामेंट में खेल चुके हैं? मैं नेशनल खेली हुई हूँ और डिस्ट्रिक्ट खेली हुई हूँ, अब राजस्थान खेली हूँ और अब एनसीए कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो एनसीए में कब खेलने जा रहे हो आप? अब 17 को मेरी फ्लाइट है पहली। तो 17 को फ्लाइट, आपको वीवीएस लक्ष्मण के सानिध्य में खेलने का मौका मिल रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरे को ये भी है कि वहाँ जाके कुछ नई नई चीज़ें भी सीखूंगी मैं। वीवीएस लक्ष्मण जो अपने आप में एक भारतीय क्रिकेट का संपूर्ण नाम है, तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं वो मेरे को जो जो चीज़ें सिखाएंगे मेरे को वो सीखनी है। जी। तो अभी आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी खेलने जाएंगे, तो आप जिला नेशनल इन सब पे खेल चुके हैं। हाँ जी। तो आगे क्या भविष्य में प्लान रहेगा आपका क्रिकेट के प्रति? मेरा है कि मैं इंडिया खेलूँ, आईपीएल खेलूँ। तो आप युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लड़के हैं तो घर से बाहर निकले, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करे क्रिकेट में, नहीं तो पढ़ाई में भी जरूर करे। तो युवा आजकल क्या है कि मतलब नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? नशे नशे करोगे तो बिगड़ोगे। तो क्या आपकी नज़र में युवाओं को नशा छोड़ना चाहिए, हाँ जी। खेल की तरफ रुझान रखना हाँ चाहिए? जी, खेल और पढ़ाई।